हाँ जी बच्चों, आज हम बात करेंगे इंस्पायर फेलोशिप के बारे में। इंस्पायर स्कॉलरशिप, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊं ताकि आप लोग अप्लाई कर पाओ। इसका ना एक कंपोनेंट होता है शी का मतलब है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलोशिप है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंटर की फेलोशिप है। पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप लग सकती है, वो सारे एलिजिबल है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट हो, ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। इसमें क्या होता है, जो ये शी स्कॉलरशिप है ये बच्चों को मिलती है स्टार्टिंग फ्रॉम BSc सेमेस्टर 1 से लेके MSc फाइनल ईयर तक। ये फेलोशिप इतने साल के लिए मिलती है बच्चों को, मतलब इसका जो टेन्योर है शी फेलोशिप का दैट इज 5 इयर्स। 3 साल BSc के हो गए 3 इयर्स, और 2 साल हो गए MSc के। ठीक है जी। कितने पैसे मिलते हैं फर्स्ट ईयर में? हर किसी साल में पर ईयर जो हमें अमाउंट मिलती है पर मंथ के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो 5000 पर मंथ आपको मिलेंगे। अब टोटल 12 मंथ्स हो गए हमारे पास, तो सीधा ही 60,000 रुपीज जो हैं ये उस बच्चे के अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट। कॉलेज के अकाउंट में नहीं आने, किसी और के अकाउंट में नहीं आने। वो बच्चे अपना SBI का एक अकाउंट वेरीफाई करवाएंगे, उस अकाउंट में ये पैसा आता है। कैसे आता है ये पैसा? जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो, तो जैसे अब सेकंड ईयर, अभी फर्स्ट ईयर में तो आप अप्लाई करोगे, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो गए हो BSc सेम 1 के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में आपने अप्लाई करना है। तो जब आप BSc सेकंड ईयर में चले जाओगे तब तक आपको जाके पता चलेगा कि भाई इसके जो पैसे हैं वो मुझे मिलने हैं, ये स्कॉलरशिप मुझे लगी है या नहीं लगी। जिन बच्चों को ये लग गई होगी, जिन बच्चों ने इसका जो एंट्रेंस नहीं है, मतलब एक इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिन बच्चों ने इसको पास कर लिया होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया को, उनको वो लग जाएगी फेलोशिप। और BSc सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के 60,000 आ जाएंगे, प्लस अगले साल के सेकेंड ईयर के 60,000 उसमें ऐड होके आ जाएंगे आपके अकाउंट में, मतलब 1,20,000। इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में, SBI के अकाउंट में एक ही बार में सीधी 2 साल बाद आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, BSc सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में या 2-3 महीने बीत जाते हैं। तो इट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा है। सिर्फ 60,000 नहीं है, इसके अलावा 20,000 रुपीज प्लस 20,000 रुपीज पर ईयर मिलते हैं। वो अलग से मिलते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आते, वो किसी और काम के लिए मिलते हैं। वो मिलते हैं अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो। जैसे अभी फर्स्ट ईयर में तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, बट सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में हमारे KMB के जो बच्चे हैं उनको हम लैब्स में भेजते हैं। जैसे TIFR में चले गए, समर स्कूल लगा लिया। TIFR क्या है? दिस इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन बॉम्बे। वहां रिसर्च के प्रोजेक्ट्स करते हैं बच्चे। ऐसे बहुत सारे हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जहां पर बच्चे जाके दो महीने के लिए या 1 महीने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। उनसे क्या होता है कि बच्चों की नॉलेज बढ़ती है, आगे मोटिवेशन मिलती है कि हमने BSc और MSc के बाद क्या करना है, हमने किस फील्ड में जाना है, ये चीजें आपको पता चलेगी। तो बहुत अच्छा उसमें एक्सपोजर मिलता है बच्चों को। तो जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं उनको आने जाने की टिकट के पैसे, और कह लो बुक्स वहां पर जाके कुछ परचेज करनी पड़ी, ठीक है, वहां पे जाके आपको कुछ केमिकल्स या कुछ आपको मटेरियल्स यूज करने पड़े रिसर्च के लिए, ये सब आप बिल बना लेते हो वहां पे जाके, बुक्स के बिल बना लेते हो। और फिर आफ्टर 1 ईयर उसकी एक डॉक्यूमेंट बन जाती है। वो डॉक्यूमेंट इंस्पायर को हमें अपलोड करनी होती है, और वो फिर हमें वो 20,000 में से जितने भी पैसे आपने खर्चे हैं वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। मतलब अगर एक्चुअल में बोला जाए तो पर ईयर जो अमाउंट है वो 80,000 रुपीज है। इट इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट। मतलब BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों को बेसिक साइंसेस पढ़ने के लिए, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है ये वाली फेलोशिप, बेसिक साइंसेस वाले बच्चों के लिए है। 80,000 रुपीज जो अमाउंट है वो बेसिक साइंसेस को प्रमोट करने के लिए पर ईयर मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड शी फेलोशिप। अब अगला क्वेश्चन है कि ये फेलोशिप लगती कैसे है, किस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे ये फेलोशिप हमें मिलेगी। देखो, मैं थोड़ा इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर बताऊं। क्या होता है कि हर ईयर +2 के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, फॉर एग्जांपल PSCB बोर्ड है, एक बच्चा है वो HP बोर्ड से है, एक बच्चा है उसने CBSE में करी हुई है +2, है ना, अलग अलग बोर्ड्स है, हिमाचल बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की उन सब के अपने अपने बोर्ड्स हैं, और एक CBSE बोर्ड है जो सेंट्रल लेवल पे है। तो +2 के उनके एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया,
ठीक है, एग्जाम भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया। अब उसमें कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं 95%, किसी के हैं 92%, किसी के हैं 85%, किसी के हैं 89%, है ना। इस तरह से पीएसईबी के मार्क्स हैं। सीबीएसई के भी 95% एंड सो ऑन, है ना। एक अलग अलग मैंने 3-4 बच्चे लिए, उनके मैंने कुछ मार्क्स लिखे, ये अलग अलग उनके मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसे ही एचपी बोर्ड के। तो इंस्पायर वाले क्या करते हैं, इंस्पायर वाले ना, ये इंस्पायर है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, हर साल टॉप 1% स्टूडेंट ले लेते हैं, टॉप 1% स्टूडेंट्स ऑफ ईच बोर्ड। ईच बोर्ड का मतलब है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की कट ऑफ देखते हैं कि भाई मान लो 5000 बच्चों ने पेपर दिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 5000 बच्चों ने +2 में, नॉन मेडिकल में या बेसिक साइंसेज में उसने एग्जाम दिया। उन 5000 बच्चों में से जो टॉप 1% होंगे, जो मतलब सबसे ऊपर वाले हैं, ठीक है, वो बच्चे हमने ले लिए, उनकी परसेंटेज देखी जाती है कि मिनिमम परसेंटेज कितनी है, तो उस हिसाब से वो एक कट ऑफ देते हैं। कट ऑफ की एक लिस्ट आती है। अब वो कट ऑफ वेरी करती है, हर साल कुछ ना कुछ उसमें चेंज आता है। जैसे किसी साल मान लो 2018 में मान लो कि वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो कट ऑफ थी वो थी 91%। किसी साल 2019 में मान लो वो आ गई 89%। उससे पहले 2017 में वो चली गई 87%। इस बार मान लो 2020 में वो जाएगी 94%, है ना। कुछ भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है कि उस बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स आए हैं, किस लेवल में उनके मार्क्स आए हैं, उस हिसाब से कट ऑफ होती है। तो वो जो बच्चे हैं वो फिर इसके लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब उनको ये मिल ही जाती है फेलोशिप। टॉप 1% स्टूडेंट्स जिनके कितने नंबर होते हैं उनको वो दे ही देते हैं। अप्लाई किसने करना, फिर देखो अप्लाई करने के लिए ना हमें पहले से नहीं पता होता कि कट ऑफ कितनी आनी है। जैसे अभी आज की डेट में अगर हम अप्लाई करेंगे तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा इंस्पायर के पोर्टल पे जाके। बट जब इनकी एप्लीकेशन आएगी, जब वो बोले अभी एप्लीकेशन नहीं आई है, सितंबर के महीने में आती है या अक्टूबर में आती है, इस बार थोड़ी सी लेट है, जब इसकी एप्लीकेशन आएगी तो कट ऑफ उसके साथ आएगी। कभी कभी कट ऑफ साथ में ही आ जाती है, कभी कभी वो कहते हैं पहले आप अप्लाई करो बाद में कट ऑफ आएगी, तो वो वेरी करता रहता है, ठीक है। इसके लिए इंस्पायर का एक पोर्टल है, इंस्पायर पोर्टल। वो इंस्पायर पोर्टल का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, और मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। और एक पीडीएफ फाइल है, उसमें सारा प्रोसीजर है कि कैसे आपने वहां पे जाके लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वहां पर अपलोड करने के लिए, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो उस पीडीएफ फाइल में लिखी हुई है। तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इंस्पायर की वेबसाइट पे जाके, मैं भी आपको दिखाता हूँ कौन सी वेबसाइट है, और फिर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और 3-4 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में कि भाई किसको मिलेगी फेलोशिप और किसको नहीं मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके 92% मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल तो आपको श्योरली मिल ही जाएगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है 93% चली जाए, वो थोड़ा लक भी वहां पे काम करता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके अगर 89% मार्क्स हैं तो आपको कभी नहीं मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है उस बोर्ड की कट ऑफ 88% आ जाए, है ना, ये नहीं श्योर कह सकते आप। टॉप 1% बच्चों की कितनी कट ऑफ है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए जब हम अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े 85% या 88% से ऊपर है वो सब कम से कम रजिस्टर कर लो। कोई पता नहीं होता कि भाई कभी कभी कट ऑफ कम चली जाती है। अब इस बार जैसे हमें लगता है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो कट ऑफ है ना वो अराउंड 95% जाने वाली है, बट उसमें फिर थोड़ा वो कैटेगरी का भी है उसमें सिस्टम। अगर कुछ बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं या कुछ दूसरी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, कट ऑफ उनकी कम भी होती है, ऐसा मतलब वो बनाते हैं कुछ सिस्टम, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करते कि वो कैसे कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी मांगते हैं वो इन चीजों के। तो इसलिए जितने भी बच्चों के मार्क्स ना अभी 95%, 96%, 92% या अबव 90% है, वो सब बच्चे कम से कम उस पोर्टल पे जाके अभी रजिस्टर कर देंगे। हाँ जी, तो बच्चों अभी हम बात करते हैं कि कैसे हमने अप्लाई करना है इंस्पायर की जो वेबसाइट है वहां पे जाके, और कहाँ पे हमें ऐड नजर आएगी और कहाँ से हम अपनी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, वो सब इसी पोर्टल में है। तो सबसे पहले ये वेबसाइट का एड्रेस है online-inspire.gov.in। ये आप गूगल पे लिखोगे ना ऑनलाइन इंस्पायर तो सीधा ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब इस वेबसाइट में यहाँ पर ये अनाउंसमेंट का कॉलम चल रहा है। अभी तक 2020 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। जो लास्ट अनाउंसमेंट है वो है नोटिस फॉर इंस्पायर शी मतलब वही स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2019 बैच।
इवेल्युएशन, चार्ट ऑफ इंस्पायर, स्कॉलरशिप बैच, मतलब उनके लिए इवेल्युएशन वो सारा बताया कि वो उनका जो उन्होंने अप्लाई किया था उस हिसाब से क्या हुआ है। नए बच्चों के लिए अभी ऐड आएगी यहाँ पे, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, उससे पहले आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, ताकि अगर आपको ऐड आए तो कभी कभी उस ऐड की ईमेल आ जाती है आपकी ईमेल आईडी पे। अदरवाइज आपको टाइम टू टाइम इस वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। आई होप कि अक्टूबर के मंथ में ये ऐड आएगी, अक्टूबर में ये आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो कैसे करना है, आपने सीधा न्यू यूजर पे जाना है और रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने इस फॉर्म को फिल करना है, जैसे मिस्टर, मिसेस, मिस आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन, ईमेल। यहाँ अपनी जीमेल की कोई आईडी आपने भरनी है। कंफर्म योर लॉगिन ईमेल, पासवर्ड आपने जो भी रखना है इसके लिए, इस पोर्टल के लिए जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो वो वाला पासवर्ड। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई मैंने +2 पास करी है, या ये जो है ये अगले वाले हैं इसके कंपोनेंट्स। एमएससी के बाद भी ये कंटिन्यू होती है पीएचडी करने के लिए, उसके बारे में मैं भी बात करता हूँ कि अगर आपको ये फेलोशिप मिल गई तो कितना बेनिफिट है आपकी लाइफ में, वो भी हम बात करेंगे। और उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हमें जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना तो फिर ये खुल जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड आपने करना है या बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या आपने वहां पे अपलोड करना है वो है। फिर यहाँ पे कैप्चा है, वे भर के सबमिट कर देना है, तो न्यू यूजर की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आप अपनी ईमेल आईडी पे जाओगे, उस ईमेल आईडी पे ये ना कुछ दिए हुए हैं कि पासवर्ड कैसे आपने बनाना है, इसको पढ़ लेना कि ये वाले कैरेक्टर्स आपने यूज करने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, देखो टॉप 1% इन 12th है ना, तो ये कट ऑफ बाद में आती है, आप पहले रजिस्टर कर लो। कभी कभी ऐड के साथ ही कट ऑफ आ जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कट ऑफ बाद में आती है, ये ऐसे वेरी करता रहता है, तो आपने लेकिन रजिस्टर कर लेना है। फिर उसके बाद ये अगले कुछ कंपोनेंट है, फेलोशिप है अलग से, वो एमएससी के बाद मिलती है, और एक फैकल्टी भी है, इंस्पायर फैकल्टी। उसमें फिर आप किसी आईआईटी में, किसी यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी रख सकते हो, और आपको जो सैलरी मिलेगी वो इंस्पायर से मिलेगी। और वो सैलरी पता कितनी होती है, आज की डेट में वो सैलरी 1.25 लाख है। अगर कोई इंस्पायर फैकल्टी बनता है तो पर मंथ सैलरी 1.25 लाख है इसमें। और फेलोशिप जो है, अगर आपको एमएससी के बाद जब आप पीएचडी करोगे तब आपको ये फेलोशिप मिलेगी। अगर आपको अभी स्कॉलरशिप लगी ना शी वाली, तो शी वाली स्कॉलरशिप के बाद जब आप एमएससी के बाद पीएचडी करोगे तब आपको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा। और इस कंपोनेंट में क्या होता है, आपने एमएससी करी हो और उसके बाद आप पीएचडी करना चाहते हो तब आपको मिलती है। और कितनी फेलोशिप मिल रही है आज की डेट में, ये 35,000 है फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, और नेक्स्ट 2 इयर्स इट इज 40,000 पर मंथ कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये एमएससी के बाद मिलती है जब आप पीएचडी करते हो, 5 साल के लिए ये भी मिलती है। मतलब एमएससी के 5 साल हो गए और उससे अगले 5 साल भी इंस्पायर की तरफ से आपको ये अवार्ड मिलेगा। तो ये सारा मतलब तभी है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, या तो आपके पास पहले से शी हो, मतलब प्लस बीएससी 1 से लेकर एमएससी तक अगर आप शी फेलोशिप होल्डर हो तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, ये पीएचडी वाली फेलोशिप के लिए। या दूसरा है आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, मान लो आपने एमएससी करी कहीं से, मान लो आपने केएमवी से ही एमएससी करी, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कॉलेज के लिए आई थिंक वैलिड है या नहीं, आई डोंट नो, बट यूनिवर्सिटीज या आईआईटीज या एनआईटीज, वहां से अगर आप फर्स्ट पोजीशन है आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में, तब आप उस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो बाद की बात है, अभी सिर्फ हमने इस पे फोकस करना है कि हमें ये 5 साल के लिए मिल जाए। तो फिर आपके अकाउंट में सीधा जो आपकी फीस की कोई टेंशन नहीं रहेगी, इवन आपके पास पैसे बच भी जाएंगे पढ़ने के लिए और चीजें करने के लिए, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आप लोग रजिस्टर कर लेना इस पोर्टल पे जाके। वो बच्चे करें जिनके मार्क्स 88% से कम ज्यादा है, किसी भी बोर्ड के हैं, लेकिन कम से कम रजिस्टर कर ले। फिर उन्होंने अप्लाई करना या नहीं करना वो कट ऑफ के बाद हमें पता चलेगा। हो सकता है पहले अप्लाई भी करना पड़े और कट ऑफ बाद में आए, वो फिर बाद की बात है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, तो ये मैं बता रहा था कि इस तरह से इंस्पायर फेलोशिप जो है इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आप बेसिक साइंसेस में कुछ करना चाहते हो तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। जब आप एमएससी कर लोगे ना, एमएससी तक तो आपको ये मैंने बोला कि अराउंड 80,000 पर ईयर मिलती है, ये फेलोशिप पर ईयर मिलती है ना। एमएससी के बाद अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको फिर इसका कंपोनेंट मिलेगा विच इज कॉल्ड फेलोशिप, इंस्पायर फेलोशिप। अभी जो मैं इसकी बात कर रहा हूं वो स्कॉलरशिप है, वो फेलोशिप नहीं है, दैट इज
स्कॉलरशिप। अभी जो इंस्पायर फेलोशिप है वो मिलती है 5 इयर्स के लिए, ठीक है जी। और कब मिलती है? 5 इयर्स ऑफ पीएचडी इन बेसिक साइंसेस। उसमें आप केमिस्ट्री कर सकते हो, मैथ्स कर सकते हो और फिजिक्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में कर रहे हो पीएचडी तब आपको ये फेलोशिप मिलेगी। अभी की डेट में ये है 35,000 पर मंथ फॉर जेआरएफ। जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ पीएचडी, फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ पीएचडी। आई वाज एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप। और दूसरा है 40,000, उसके बाद 40,000 पर मंथ मिलती है ये फेलोशिप, ठीक है, फॉर एसआरएफ। तो मतलब आप पढ़ते भी रहो और साथ साथ आप सैलरी भी ले रहे हो गवर्नमेंट से, है ना, पढ़ने के लिए, तो सबसे बढ़िया चीज है। तो दिस इज फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो इस तरह से वहां तक आप पहुंच जाओगे। जब आपकी पीएचडी होगी फिर आपने फैकल्टी लगना है, तो फिर इसका कंपोनेंट है। फैकल्टी भी उनको लगाते हैं इंस्पायर फैकल्टी जिनके पास से सारे कंपोनेंट पहले से होते हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो इंस्पायर फैकल्टी जो है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो भी सेंटर की सैलरी होती है, आईआईटीज में होती है, एनआईटीज में होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और आप 5 साल के लिए किसी आईआईटी में, किसी एनआईटी में या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में टीच कर सकते हो। वो आपकी इच्छा होती है कि आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हो, उस हिसाब से आप उस स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, आईआईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ भेजना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया फेलोशिप है। और सब बच्चे, मतलब जो भी, अगर आप अपने जूनियर्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हो ये चीजें। जब भी जो आपके जूनियर्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, अभी +1 +2 में हैं, नॉन मेडिकल स्टडी कर रहे हैं, उनको बोलो कि बेसिक साइंसेज में अगर आप इस तरह से इतने अच्छे मार्क्स ले आओ +2 में, कोई भी आपका बोर्ड हो, अच्छे अगर आपके मार्क्स आ जाए तो एक ही ऑप्शन है जो पूरा आपका करियर जो है अच्छे से बना देगा, ठीक है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर करना खास तौर पे, ताकि वो इसका फायदा उठा सके और अभी से पढ़ना शुरू कर दे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ बेसिक साइंसेस के लिए है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो इसके पीछे एम है दैट इज टू प्रमोट बेसिक साइंसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स +2 के बाद बेसिक साइंसेस में नहीं जाते। बेसिक साइंसेस के अलावा वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, उनको लगता है कि वहां पर ज्यादा अच्छा करियर है। जो करना चाहते हैं और कर सकते हैं इंजीनियरिंग, वो चले जाएं, ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छी फील्ड है। लेकिन जो बेसिक साइंसेस करना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट रखी हुई है कि बच्चे जो हैं वो 5 साल पूरी मेहनत करके कुछ अच्छा करके देश के लिए कुछ अच्छा करें, रिसर्च में कुछ अच्छा करें और अपना करियर बनाएं, ठीक है। तो बेसिक साइंस को प्रमोट करने के लिए जिसमें मैथ्स ऑनर्स आ जाएगा, फिजिक्स ऑनर्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी, नॉन मेडिकल आ जाएगा, मेडिकल आ जाएगा, मेडिकल साइंसेज मतलब बायो में अगर आप बीएससी मेडिकल कर रहे हो, तो ये सब स्ट्रीम्स जो हैं इन बच्चों के लिए ये वाली फेलोशिप है, ठीक है बच्चों। तो अभी अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपने अपलोड करना है, उसके लिए मैं एक पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ। वो पीडीएफ फाइल आपको फुल प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पे क्या क्या फॉर्म चाहिए, एक एंडोर्समेंट फॉर्म होता है, आपकी +2 की मार्कशीट लगेगी वहां पे और सब चीजें लगेंगी। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है, वो सारा डिटेल्ड प्रोसीजर उस पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है कि सर फेलोशिप के बारे में हम और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या ये डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके आंसर की, आपकी क्वेरी की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद the students which are studying in +1 and +2 class। जो बच्चे नॉन मेडिकल और बेसिक साइंस स्टडी कर रहे हैं 11th and 12th में अभी इस टाइम पे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये बेसिक साइंसेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। वो बच्चे अगर अभी से अपनी तैयारी अच्छी रखेंगे, +1 +2 में अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली हायर स्टडीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर बच्चों को
उनको इस तरह की फेलोशिप फ्रॉम द बीएससी फर्स्ट ईयर ही लग जाए तो 5 साल कोई टेंशन नहीं रहती, बहुत आराम से गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती रहती है और बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए विद द स्टूडेंट्स विच आर ऑलरेडी इन +1 एंड +2, और उसके साथ साथ जो बच्चे अभी बीएससी 1 में हुए हैं, जो किसी भी कॉलेज में बीएससी 1 में स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ भी इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए, क्योंकि जो बच्चे कट ऑफ के ऊपर आएंगे, जिनकी टॉप 1% में जो आएंगे, चाहे वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो सब बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर वो अप्लाई करेंगे तभी उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे, सिंपली उनकी परसेंटेज कट ऑफ से ज्यादा है बट उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया स्कॉलरशिप के लिए, तो फिर ये स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलेगी। बच्चों की हेल्प करने के लिए, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।